जब से कोरोना वायरस फैला है तब से हमारी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। अब मैं घर से बाहर नहीं जाता। रोहन और दीपक से बस फ़ोन पर ही बात होती है। हम एक दूसरे के घर भी कम जाया करते हैं। फ़िलहाल हमें कॉलेज जाना नहीं होता। हमारी क्लासेस भी अब ऑनलाइन ही होती हैं। हम अक्सर दिन भर ज़ूम पर क्लासेस करते रहते हैं। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। मेरे घर पर कोई नहीं था। मॉम डैड 2 दिन के बाद आने वाले थे। मैंने शाम को ही रोहन और दीपक को फ़ोन किया था। मैंने उनसे कहा था कि मेरे घर आ जाओ, हम मस्ती करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर वाले आने नहीं दे रहे हैं, तो सॉरी यार, नहीं आ पाएंगे। मैं आराम से घर पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। मैंने डिनर के लिए कुछ बना रखा था। मैं गया और उसे खाने के बाद वापस बेड पर आ गया। थोड़ी देर के बाद मुझे दीपक का फ़ोन आया। उसने कहा कि जूम पे कॉल करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चल वहीं पर बात करेंगे। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और चुपचाप बेड पर लेट गया। उसके बाद मैं न जाने क्या सोचने लगा और मेरे ध्यान से ही ये बात हट गई कि मुझे दीपक से बात करना था। अचानक फिर से मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने अपना फ़ोन उठाया। क्या यार राहुल, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ जूम पर, तू ऑनलाइन नहीं था। हाँ यार, मेरे ध्यान से एकदम उतर गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पीसी ऑन कर रहा हूँ, तू मुझे वहीं पे वीडियो कॉल कर ले। अच्छा ठीक है, जल्दी ऑन कर, वहीं बैठकर बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, करता हूँ। ये कहकर मैंने दीपक का फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर के पास गया। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और फिर दीपक को कॉल किया। उसके बाद हम बातें करने लगे। और बता भाई, क्या कर रहा था तू अभी? यार अभी तो कुछ भी नहीं, बस चुपचाप लेटा हुआ था। घर पर कोई नहीं है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे घर पर आ जाओ, मस्ती करेंगे, पर तुम लोग आए ही नहीं। अरे यार, तू तो जानता है ना, कोरोना की वजह से घर वाले बाहर नहीं जाने देते। उन्हें लगता है कि हम बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगेंगे। हाँ ये बात तो है। वैसे आजकल तूने नोटिस किया है, हम जब ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो टीचर्स हमें म्यूट कर देते हैं। हाँ यार, इसके पहले बहुत मज़ा आता था, हम आपस में बातें कर सकते थे। हाँ, तुझे याद है? हाँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। अरे यार राहुल, तेरे 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 पीछे कोई खड़ा है यार। हाँ, ये बहुत पुराना हो गया, कुछ नया बता। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे पीछे कोई खड़ा है, पीछे पलट कर देख। बस कर। अच्छा ठीक है, अब तू कह रहा है तो मैं देख लेता हूँ। मैंने पीछे पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था, बस कुछ सामान थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया। उसके बाद मैं वापस कंप्यूटर पर बैठ गया और मैंने दीपक से कहा, क्या कह रहा था तू? तूने कहा था पीछे कोई खड़ा है। मैं भी गया, सारा सामान भी हटा कर आया, लेकिन कोई नहीं था। वैसे ये वाली लाइन ना बहुत पुरानी हो गई है। अरे यार राहुल, मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरे पीछे कोई खड़ा था, मैंने देखा। अच्छा ठीक है, ये बता, रोहन से बात हुई तेरी? हाँ, रोहन से बात हुई थी, पर वो भी कहीं बाहर नहीं निकल रहा। हाँ, सभी का यही हाल है। ओए राहुल, वो तेरे पीछे फिर से खड़ा है यार। यार दीपक बस कर प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा, तू अपने पीछे देख, वो खड़ा है। मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर एक बात अजीब थी, जो चीज़ें मैंने उठाकर दूसरी जगह रख दी थी, वो सारी चीज़ें फिर से वहीं पर पड़ी हुई थी। ये मुझे अजीब लग रहा था। मैं उठकर गया, उन चीज़ों को फिर से हटा दिया और फिर वापस कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। मैंने दीपक से कहा, यार दीपक, अब ये मत करना प्लीज़, बहुत हो रहा है। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही तेरे पीछे खड़ा था। ओए राहुल, यार वो तेरे बेड के नीचे गया है, मैंने अभी देखा। बस कर दीपक, अब कितना करेगा? मेरी बात का यकीन कर, वो तेरी बेड के नीचे गया है, जल्दी देख। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जा, मैं देख रहा हूँ। मैं कंप्यूटर के पास से उठा और बेड के पास गया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। धीरे से मैंने बेड के नीचे झांका और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि बेड के नीचे एक अजीब सा आदमी था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने झटके से अपना पैर छुड़ाया और दौड़कर दूसरे कमरे में भाग गया।
और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं अब क्या करूँगा। मुझे लगा कि चलो पुलिस को कॉल करते हैं। जब मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में देखा तो मुझे याद आया कि मैंने फ़ोन तो उसी कमरे में छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा। थोड़ी देर के बाद मुझे चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो वही आदमी था जो घर में इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर के बाद जिस कमरे में मैं छुपा हुआ था, मुझे लगने लगा कि वो इसी कमरे के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि मुझे उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा पीटने लगा। मैं और भी ज़्यादा डर गया था। कुछ देर तक वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता रहा। मैं चुपचाप पीछे खड़ा हुआ था। अचानक आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद वो चला गया है। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो भी मुझे वहां से झांक रहा था। मैं झटके से पीछे की तरफ हट गया। मैं दीवार के पास चला गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये वही आदमी था जो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। कुछ देर के बाद अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग मेरे घर के अंदर घुसे। मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। शायद वो पुलिस वाले थे। वो आपस में कह रहे थे कि सारे कमरों की तलाशी लो। कुछ देर के बाद उन्होंने किसी को अरेस्ट कर लिया और वो ज़ोर से आवाज़ देने लगे। क्या इस घर के अंदर कोई मौजूद है? हमने इस पागल आदमी को पकड़ लिया है। अगर कोई भी छुपा हुआ है तो वो बाहर आ जाए। मेरी जान में जान आई। मैं बाहर निकल कर गया। मैंने देखा कि पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया था। मैं कमरे से निकलकर पुलिस वालों के पास गया। वो आदमी मुझे घूर रहा था। मैंने पुलिस वालों से कहा, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आ गए, वरना आज ये आदमी शायद मुझे मार डालता। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें आपके किसी दोस्त ने फोन करके बताया कि आपके घर पर ऐसा कोई आदमी छुप गया है। हाँ, शायद आपको मेरे दोस्त दीपक ने फ़ोन किया होगा। वैसे आप लोग प्लीज़ इसे यहाँ से लेकर जाइए। पुलिस वाले उस दिन उसे वहाँ से लेकर चले गए। बाद में उस आदमी के बारे में पता चला कि वो आदमी एक पागल आदमी था जो एक अजीब सी जगह पर रहता था। उसे खून देखकर खुशी मिलती थी, इसीलिए वो अक्सर लोगों को मार देता था। शायद उस दिन वो मुझे भी मार देता, पर मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं दीपक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मदद की। उस दिन अगर दीपक ने पुलिस वालों को कॉल नहीं किया होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता।